हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और इसके साथ ही हमारी ये यूनिट ख़त्म भी हो जाएगी। आज हम जो टॉपिक रहे, कल हमने आपको करवाया था फर्म्स इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन। आज हम करवा रहे हैं लॉन्ग रन फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यानी फर्म का पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकालीन संतुलन। यही अगर इंडस्ट्री का भी आ जाए तो भी आपको यही लिखना है। ओके, क्लियर? वो अलग से नहीं डालना है, यही लिखना है आपको इंडस्ट्री का भी। क्लियर? तो लॉन्ग रन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने आपको बताया था लॉन्ग रन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, कोई फिक्स फैक्टर नहीं होता है। तो इसमें हमारी कॉस्ट भी जो हमने बताई थी LMC, LAC इस तरह से लिखते हैं, और शॉर्ट वॉल्यूम को हम कैसे लिखते हैं SAC, SMC। क्लियर? तो आज हम उसी की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ देखो डायग्राम हमने बताया था, हमने अजम्पशंस भी आपको बताई थी कि लॉन्ग रन में फर्म को केवल परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म को केवल लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स ही प्राप्त होते हैं, केवल नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होते हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होने की हमारी शर्त क्या है यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। पहली शर्त तो हमारी वही थी MR = MC। तो यहाँ MC नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे LMC लिखेंगे, क्योंकि लॉन्ग रन है। इसी तरह से ये हमारी संतुलन की शर्त होगी। और LMC MR को कहाँ से काटेगी? फ्रॉम बिलो साइड, नीचे से काटेगी। और लेकिन जब हमें नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पर होगा? जब AR किसके बराबर होगी? LAC। वहाँ पर हम सिर्फ AC लिख रहे थे, यहाँ LL लगाना है, वो की वो बात लिखनी है। क्लियर? नॉर्मल प्रॉफिट की वो की वो कंडीशन AR = LAC और MR = LMC। अब यहाँ हमने नीचे एक और समीकरण लिख दिया, हमने इन सबको बराबर लिख दिया कि MR = LMC और AR = LAC बराबर। इस नॉर्मल सिचुएशन में जब फर्म लॉन्ग रन में होती है और वो नॉर्मल प्रॉफिट ले रही होती है लॉन्ग रन में और फर्म इक्विलिब्रियम में, तो वहाँ पर उसकी लॉन्ग रन की ही कॉस्ट बराबर नहीं होती, वहाँ पर उसकी शॉर्ट रन की कॉस्ट भी होती है। देखिए हमने दिखा रखा डायग्राम में SMC और SAC, तो यहाँ पर SAC और SMC भी हमने लिखी है। तो सारी की सारी कॉस्ट जो हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आपस में बराबर होती हैं। टोटल कॉस्ट नहीं लिखनी है, बस सारी मार्जिनल कॉस्ट वाली अप्रोच पढ़ रहे हैं ना हम, यहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू शामिल नहीं करनी है, और सारी चीज़ें लिखनी है आपको। MR = LMC, LMC = AR, AR = LAC, LAC = SAC = SMC। दैट इज क्लियर? इस बात को हमने डायग्राम के द्वारा यहाँ दिखाया है। हमने यहाँ क्या दिखाया है आपको बच्चों कि यहाँ हमने आपको दिखाया है कि यहाँ पर नीचे हमारे क्या है, यहाँ पर हमने आउटपुट लिया, इधर हमने कॉस्ट एंड रिवेन्यू लिया। AR MR जो फर्म को मिली है वो दिखा रखी हमने ब्लू लाइन से यहाँ पर आपको। इस पर हमने LMC खींची रेड लाइन में, इसने E पे काटा, ये संतुलन का पॉइंट आ गया। हमने फिर क्या बनाई? SMC LMC हमने क्या नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमने LAC खींची ग्रीन पेन से, LAC दिखाई दे रही है ना, वो उसी पॉइंट को टच करती हुई चलेगी। इस तरह से नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं फर्म को, ये शर्त पूरी हो गई। MR = LMC, AR = LAC, चारों क्लियर हो गए। उसके बाद हमने SMC और SAC भी खींच दिया, तो वो देखो किस तरह से LMC से नीचे और LMC से इधर बाहर की तरफ आ रहा है, ये ब्लैक लाइन में दिख रहा है। क्लियर? इसके नीचे और उसके ऊपर है। इसी तरह से SAC कहाँ से खींचा? SAC LAC के हमेशा ऊपर खींचनी है। देखो हमने ग्रीन से ऊपर खींच रखी ना ऑरेंज कलर की SAC। इस तरह से ये हमारा डायग्राम बनेगा। इस डायग्राम में E पॉइंट पर सारे के सारे बराबर हैं। कौन कौन से सारे के सारे बराबर हैं? SMC, LMC, SAC, LAC, AR और MR। क्लियर? तो ये जो पॉइंट आ गया E पॉइंट, इस E पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम आउटपुट। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम आउटपुट, इष्टतम उत्पादन बिंदु। क्यों कहा हमने इसको इष्टतम उत्पादन बिंदु? इसलिए कहा क्योंकि इस पर ये ही चारों बराबर नहीं होती हैं, इसमें ये दोनों भी इसके साथ बराबर हैं, इसलिए इसको हमने पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम क्या कहा है? पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम आउटपुट पॉइंट का है। क्लियर ये बात? अब बात आती है
कि आखिर फर्म को लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही क्यों मिलते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म इन द इंडस्ट्री, यानी कोई भी फर्म बिना किसी प्रतिबंध के उद्योग में आ सकती है और लॉस होने पर उद्योग को छोड़कर जा सकती है। तो हमने यहाँ दिखाया है एंट्री कब करेगी, अट्रैक्शन टू हायर प्राइस। जब फर्मों की एंट्री इंडस्ट्री में कब होती है, जब प्राइस हाई होती है तो उससे प्रेरित होती हैं, आकर्षित होती हैं और फर्में उस मार्केट में आकर काम करना शुरू कर देते। जैसे आपने कई बार गाँव में भी देखा होगा, अरे किसी कार्य में किसी दुकानदार को फ़ायदा हो रहा है तो उससे संबंधित 1-2 दुकानें और खुलने लगेंगे, भाई इस काम में तो बड़ा फ़ायदा होता है। तो अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन है हायर प्राइस का जो उन्हें एंट्री करवाता है। इसी तरह से वो छोड़ कर क्यों जाती हैं, छोड़ कई बार आपने देखा है कि दुकानें तो खोल लेते हैं फिर बाद में वो बंद कर देते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि इंड्यूस्ड बाय लोअर प्राइस, कि उन्हें नुकसान होने लगता है, घाटा होने लगता है, उन्हें काम करना नहीं आया, कुछ वजह हो गई या उनकी लागतें ज़्यादा हो गई, प्राइस डाउन हो गई, तो वो फिर काम छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि घाटा हमने समझाया था केवल फिक्स्ड कॉस्ट का ही उठाया जाता है, वेरिएबल कॉस्ट का, और लॉन्ग रन में तो कोई फिक्स्ड कॉस्ट होती ही नहीं है। क्लियर ये बात। तो एंट्री क्यों करते हैं, अट्रैक्शन टू हायर प्राइस, और एग्जिट क्यों करते हैं, इंड्यूस्ड बाय लोअर प्राइस। क्लियर बच्चों। अब हम आपको जो चीज़ दिखा रहे हैं वो डायग्राम है जो हमने पहला दिया था एंट्री, तो ये एंट्री का डायग्राम है और ये हमारा एग्जिट का डायग्राम है। क्लियर हुई ये बात आप सभी को। तो सबसे पहले हम आपको एंट्री वाला डायग्राम सिखाते हैं। हमने एक तरफ यहाँ ली फर्म और इधर ली इंडस्ट्री। हमने इंडस्ट्री का दिखाया, ये डिमांड है ब्लू लाइन की और ये हमारा क्या है, सप्लाई रेड लाइन की। S0 वाली पहली लाइन है। ई बिंदु पर संतुलन होगा, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, और फिर ये प्राइस फर्म को मिल गई P0 के नाम से जो हमने ग्रीन लाइन से दिखा रखा है। ये X0 इतनी एक फर्म उत्पादन करती है, सिर्फ एक फर्म ली है। ये फर्म का उत्पादन कितना है, OX0, और टोटल मार्केट में कितना उत्पादन होगा, ON0 होगा। क्लियर। अब यहाँ पर मान लीजिए प्राइस कितनी है, OP0, और फर्म की SAC क्या आती है, नीचे आती है, और यहाँ फर्म को अब नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना, नीचे है AR से नीचे दिखा रखी, तो इससे ये अब नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं इतने जो फर्म को, ये अब नॉर्मल, या प्राइस अब नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। तो अट्रैक्शन टू हायर प्राइस, लोगों को वो अट्रैक्शन करते हैं, मार्केट में नई नई फर्में आ जाती हैं काम करने के लिए। उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट ये होता है कि वो जब नई फर्में आती हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में। क्लियर। तो हमारा सप्लाई का S0 से क्या हो जाता है, S1 हो जाता है, और जो संतुलन E पर था वो E1 पर हो जाता है, और हमारी प्राइस है वो वापस डाउन P0 से क्या हो जाती है, OP1 हो जाती है, और अब नया संतुलन का बिंदु ये हो जाता है हमारा, ये B पॉइंट पे हो जाता है। तो प्रत्येक फर्म का उत्पादन में हिस्सा घट गया, X0 से क्या हो गया, X1 हो गया, जबकि इंडस्ट्री में यानी कुल उत्पादन हमारा ON0 से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये नई प्राइस है वापस किसको कन्वर्ट कर दिया, देखो यहाँ पर SAC बराबर हो गए ना फिर से प्राइस के, तो हम किस में चले गए, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट में चले गए। तो क्या मिला हमें, नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ दूसरा डायग्राम देखिए, दूसरे डायग्राम में हमने क्या दिखाया है, एक तरफ फर्म इंडस्ट्री, यहाँ हमने दिखाया लॉस, डिमांड और सप्लाई इज इक्वल टू ई पर, यहाँ संतुलन दे दिया हमने, ई पर OP0 प्राइस मिल गई फर्म को, इस पर SAC हमने उस प्राइस से ऊपर दिखाया ग्रीन लाइन से, तो इसमें फर्म को AB के बराबर लॉस हो रहा है। क्लियर, लॉस हो रहा है। तो जो पुरानी फर्में थी जो इस लॉस पर, इस कीमत पर काम नहीं कर सकती, वो उनको घाटा होने लगता है, तो वो हमने बताया था शट डाउन पॉइंट भी आता है, शट डाउन पोजीशन भी आती है, तो वो काम छोड़कर जाना शुरू कर देती है। जो इस प्राइस पर काम नहीं कर सकती वो छोड़कर जाना शुरू कर देते हैं। क्लियर। तो जो जब छोड़कर जाती हैं तो सप्लाई मार्केट में घटती है, सप्लाई घटती है तो S0 से क्या हो जाता है हमारा S1, सप्लाई कर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, और अब नया संतुलन हमारा E1 हो जाता है, और नई प्राइस हमारी क्या हो जाती है, OP1, और ये फिर किसके बराबर हो जाती है, SAC के बराबर, और हमें फिर से क्या मिलने लग जाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर। तो जब अब नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं तो नई फर्में प्रवेश कर जाती हैं, उन्हें
फ़ायदा नज़र आता है। प्रवेश करने से सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है, इसलिए प्रत्येक फर्म का सप्लाई में हिस्सा घटता है और उनकी लागतों के बराबर हो जाती है, इसलिए उनको नॉर्मल प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है नॉर्मल। और जब लॉस होता है तो पूरा जो घाटा नहीं उठा सकती वो छोड़कर जाने लगती हैं, सप्लाई मार्केट में गिरती है, जिससे थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज हो जाती है और वो उसकी एसी के बराबर हो जाती है। एसी के बराबर होने पर उसे क्या मिलने शुरू हो जाते हैं, नॉर्मल प्राइस, नॉर्मल प्रॉफिट मिलने शुरू हो जाते हैं। क्लियर बेटा? और आज हमारी ये यूनिट ख़त्म हो गई है। ओके, थैंक यू।